नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी एसएससी जीडी 2026 की तैयारी कर रहे हो? तो बिल्कुल आप सही वीडियो पर मेरे भाई, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं अपनी रियल स्ट्रेटेजी। क्योंकि मैंने भी एसएससी जीडी को 2 बार क्वालिफाई किया है और मेरे भाई मैंने तो मैथ्स और रीजनिंग और अदर सब्जेक्ट में भी फुल मार्क्स लाया हूं। तो मैं प्रूफ के साथ आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे लाया हूं और आप कैसे ला सकते हो मेरे भाई। तो इस मुद्दे पर अपन बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। और चैनल पर अगर पहली बार आए हो मेरे भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मेरा भाई एसएससी जीडी का आपको देख लेना, यहाँ मेरा नाम आया था और लास्ट में इसका प्रूफ बताने वाला हूँ कि कितना कितना नंबर आया था। तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो ये है मेरा भाई, तो ये देख लेना। बाकी अगर कुछ समस्या आती है आपको तो बिल्कुल बता सकते हो कि ये रोल नंबर है। एक बार जो पिछला जो एसएससी जीडी की भर्ती हुई थी वहां से आप ये रोल नंबर डालकर चेक कर लेना आपको पीडीएफ से। बाकी क्या है मेरे भाई, उम्मीद जिंदा रखिए जनाब। आज हंसने वाले, मतलब आज जो आप पर हंस रहे कल आप पर तालियां बजाएंगे। क्यों बजाएंगे? क्योंकि आप सक्सेस हो जाओगे। उसके बाद सिलेक्शन के बाद क्या है, सभी आपका साथ देंगे। जब तक सिलेक्टेड नहीं हो आप, तब तक क्या है, सभी आप पर हंसेंगे क्या तैयारी कर रहा है। तो इसी के साथ मेरे भाई शुरू करते हैं। तो एसएससी जीडी का कंप्लीट रोड मैप यहाँ मिलने वाला। कुछ मेरे भाई एसएससी जीडी के बारे में बता रहा हूँ तो आपके सामने कुछ जानकारी है, थोड़ी सी जानकारी इसको देख लेना। आपने को अगर जानकारी नहीं है एसएससी जीडी क्या है तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगी। तो एसएससी जीडी पहले तो यहाँ बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी इसमें आपको पोस्टिंग मिलती है, कांस्टेबल पोस्ट पर। और यहाँ आप फॉर्म अगर के बारे में जानकारी नहीं है तो आप 1/12 से मतलब 1 दिसंबर से फॉर्म डाल सकते थे। जो कब तक डाले जाएंगे, जो डालने की अगर बात करो तो 31 तारीख तक आपके फॉर्म डाले जाएंगे। अगर आपने नहीं डाला तो डाल देना, आपको यहाँ से सिलेक्शन लेना है इस बार किसी भी कंडीशन। बाकी अगर एग्जाम डेट की बात करो तो फरवरी अप्रैल मतलब मार्च में इसकी एग्जाम होगी। फरवरी अप्रैल लिखा है मतलब मार्च में इसकी एग्जाम होने की संभावना बनती है। ये तो बात हो गई। बाकी अब ये अपनी पोस्ट है 25,487, बहुत बढ़िया पोस्ट है। और अपन पिछला रिकॉर्ड अगर एसएससी जीडी का देखे तो हर साल जितनी वैकेंसी होती है उससे बढ़कर ही फाइनल जब आपकी ज्वाइनिंग मिलती है तो आपकी जो वैकेंसी होती है वो बढ़कर आती है। अब क्या मेरे भाई, ये मैथ्स और रीजनिंग का यही आपका एसएससी जीडी में ये 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो इसका निराकरण क्या है, कैसे क्या पढ़ा, मैंने कैसे पढ़ा था, मैंने कवर कैसे किया, इस पर अपन अब बात करते हैं। तो गणित, रीजनिंग, स्टैटिक जीके जो जीके होता है और हिंदी, इसके 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सभी के आपको कौन कौन कितने कितने 20-20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, जीके के 20 क्वेश्चन और हिंदी के 20 क्वेश्चन। अब यहाँ अगर मैं बात करूं कि आपकी संभावना 100% फुल मार्क्स लाने की संभावना किस किस में होती है, तो गणित और रीजनिंग में आप 40-40 नंबर ला सकते हो। क्यों ला सकते हो? क्योंकि यहाँ क्या होता है, फुल मार्क्स, यहाँ गलती की संभावना बहुत ही कम होती है। बाकी जीके आपको अदर फील्ड से पूछ सकता है, जो आपने नहीं पढ़ा तो वहां से आपके नंबर कट जाएंगे। हिंदी में कुछ ग्रामर आपकी अगर अच्छे से नहीं है तो वहां से आपके गलत हो जाएंगे। मतलब ये गणित रीजनिंग में तो फुल मार्क्स लाएंगे और हिंदी वाला में आपको फुल मार्क्स, अगर अच्छे से आप पढ़ते हो हिंदी को तो आपको हिंदी भी फुल मार्क्स लेकर देगा। और आपका सिलेक्शन इन्हीं 3 सब्जेक्ट के दम पर होता है, गणित, रीजनिंग और हिंदी। बाकी जीके वाला पोर्शन भी आपको क्या है, स्कोर आपको रैंक लाने में सहायता करता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब मेरे भाई यहाँ बात करता हूँ मैं कि अपन ने कैसे क्या तैयारी करी। तो मैंने अगर तैयारी करी तो अगर गणित की बात करूं, यहाँ अगर गणित की मैं बात करूं तो गणित में अपन ने पिछले साल की जो प्रीवियस ईयर पीआईक्यू, अब पीआईक्यू आपको कहाँ से मिलेंगे? एसएससी ने तो अब जो नया पैटर्न है उसके पहले तो आपकी एसएससी ने जब से मना किया है तब उसके बाद एसएससी जीडी का पेपर नहीं हुआ। मतलब उसके पहले जो जितने पेपर हुए हैं उससे प्रीवियस ईयर पेपर, तो उसको आपको सोल्व करना है। और मैंने भी क्या किया था, जो पिछले साल के जो पेपर थे प्रीवियस ईयर पेपर, चाहे गणित, रीजनिंग, जीके और जो हिंदी है उनको सोल्व किया था। ज्यादा अपन ने क्या किया था, सोल्व किया था। तो पीआईक्यू सोल्व किए थे। और गणित की बात करूं तो यहाँ से अपन क्या गए थे, जो पीआईक्यू तो किए थे लेकिन इसके पहले पीआईक्यू के पहले क्या किया था, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट वो अपन ने सीखे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने से क्या होता है कि आपके जो गणित में जैसे परसेंटेज है, परसेंटेज के बेसिक रूल अपन ने देख लिए, लाभ हानि के परसेंटेज रूल देख लिए। इस प्रकार से आपके रेशियो प्रपोर्शन, तो इस प्रकार से आपके बेसिक रूल जब आप देखोगे तो आपका क्या होने वाला, जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी होती है वो अच्छी आपकी बनती जाती है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद प्रीवियस ईयर, उसके बाद क्या मेरा है,
प्रीवियस ईयर, उसके बाद आपको सेक्शनल टेस्ट, उसके बाद क्या मेरे भाई सेक्शनल टेस्ट, सेशनल क्या है, सेशनल सेशनल मॉक देना है, तो मॉक टेस्ट देना भाई सेक्शनल, तो ये आपको सेशनल देना है। मतलब क्या है सेशनल का मतलब, यहाँ से अगर बात करें तो सिर्फ गणित के 20 क्वेश्चन देख लेना, तो गणित के दे दिए, रीजनिंग के दे दिए, गणित रीजनिंग जीके का दे दिया आपने, हिंदी का दे दिया, इसी प्रकार से आपको क्या है क्वेश्चन मतलब सेक्शनल टाइप देना है, तो आपको पता चलेगा कहाँ गलती हो रही। तो जैसे आपकी अपने गणित का दिया, गणित में आपसे 5 क्वेश्चन नहीं बने, तो 5 क्वेश्चन किन टॉपिक से गलत है, मैंने क्या किया भाई किन टॉपिक से आपके गलत है, किन टॉपिक से गलत है, तो ये जैसे आपका मेरे को लगा कि मेरे से पार्टनरशिप एज वाले कॉन्सेप्ट नहीं बन रहे हैं, तो अपन ने क्या किया, एज वाले बेसिक रूल अपन ने सबसे पहले निपटाया, उसके बाद एज वाला किया, तो अपना एक नंबर और बढ़ा क्योंकि एज वाला अपन सीख चुके थे। फिर एक और अपन ने चैप्टर उठा जो जिससे आपका गलत गया, इस प्रकार से आपके क्या स्कोर बढ़ता जाएगा। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी होती है मेरे भाई, और यही आपको करना। तो यहाँ अगर निचोड़ में देना चाहूँ तो क्या करना है, निचोड़ देना चाहूँ तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट है, पहले बेसिक पर काम करो, मतलब सिलेबस कंप्लीट करो। सिलेबस मतलब जो आपका पूछता है वही, ना कि आप अर्थमेटिक पर घुस जाओ। अर्थमेटिक कंप्लीट जो हार्ड एसएससी सीएचएसएल तक के क्वेश्चन लपेटने लग जाओ, तो ऐसा नहीं करना है। जो एसएससी जीडी पूछ रहा है उसी लेवल के आपको क्वेश्चन करना है, क्योंकि अपन एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो एसएससी जीडी का ही लेवल आपको करना है ताकि आप ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओ। तो बेसिक से आपको जाना है, बेसिक से आपको प्रीवियस ईयर पेपर तक जाना है। उसके बाद आपको जब लास्ट मंथ बचे, लास्ट लास्ट अगर वन वन मंथ लास्ट मंथ की बात करूं तो एक डेली मॉक देना, एक क्या देना है, एक डेली मॉक देना है और उसको एनालाइज करना है, उसको क्या करना है, एनालाइज करना है, ताकि एनालाइज करना है जिससे क्या होगा, जैसे क्वेश्चन आपकी गलत हुए तो उसको एनालाइज किया, फिर अपने चैप्टर किया, इसी प्रकार से अपन करते करते क्या है पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है और आपके मॉक में नंबर बढ़ते जाते हैं। और इसी प्रकार से जैसे मैंने बताया, आपको क्या बताया था कि अपने 20 क्वेश्चन गणित में होते हैं, 20 में से अपन बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे तो 15 क्वेश्चन आपके सही हो रहे, 15 क्या हो रहे सही, 5 आपकी क्या हो रहे गलत। अब 5 किस टॉपिक से गलत हो रहे, उन पर अगर अपन ने कमांड बना ली तो आपके 20 में से 20 आपके सही हो जाएंगे, 20 में से 20 मतलब फुल मार्क्स आपके यहाँ से आ गए, कोई समस्या। ऐसे अपन ने, मैंने भी तैयारी करी थी और आपको भी मेरे भाई इसी प्रकार से तैयारी करनी है। अब एक बात करें तो ये सभी चीजें पता होगी आपको। यहाँ जीके में वही, जीके में भी प्रीवियस ईयर, जीके में बात करूं तो जीके में आपको क्या फोकस करना है, जीके आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ बहुत सारा कंटेंट बहुत सारा है लेकिन पढ़ना आपको लिमिटेड होता है। अब लिमिटेड में क्या मेरा है, करंट अफेयर आपको पढ़ना है, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके अगर ये आपने कर लिए तो आपके 15 में से 10 क्वेश्चन, कितने 15 में से 10 क्वेश्चन आपके करेक्ट हो जाएंगे। और अपन भी यही चाहते हैं कि कम से कम 10 क्वेश्चन आपके सही हो जीके में। तो करंट अफेयर और जीके, स्टैटिक जीके का वेटेज इतना होता है 10 क्वेश्चन के लगभग, बाकी आपका अदर जीके का वेटेज होता है। अगर आपके पास टाइम है तो आप अदर जीके पे भी फोकस कर सकते हो। तो ये चीजें होती है, मैंने तो भाई करंट अफेयर और स्टैटिक जीके पर ज्यादा फोकस किया था, उसी वजह से अपना क्या स्कोर थोड़ा अच्छा रहा। बाकी अपन ने गणित रीजनिंग और हिंदी पर ज्यादा फोकस अपन ने किए हैं, ये आपको पता होगा। अब ये देख लेना कि भाई मैंने बताया था, बोला था आपको कि मेरा स्कोर कार्ड भी आपको बताने वाला हूँ एसएससी जीडी का। तो एसएससी जीडी में भाई 2024 की भर्ती की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ अगर बात करूँ तो ये मध्य प्रदेश इंदौर दिलीप अपना नाम है, आप सभी को पता होगा। अगर एमपी पुलिस में भी आप हमारे से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा क्या चीज है। यहाँ देखना ये क्या है, मेरा 40 नंबर, 40 में से 40 आए थे, ये रीजनिंग की बात। यहाँ गणित की बात करूं, यहाँ गणित में 40 में 40। ये हिंदी की बात करूं, हिंदी में मैंने क्या बोला था, कुछ नंबर आपके कट जाते हैं। कारण क्या है, कुछ ग्रामर मिस्टेक होती है, आपके क्वेश्चन मिस्टेक होती है, अगर कुछ तुक्का लगा दिया तो वो आपका गलत चले जाता है उसकी वजह से। बाकी गणित और रीजनिंग मैंने बोला था, गणित और रीजनिंग में फुल मार्क्स आपके आने की संभावना होती है और बिल्कुल आते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम में आपको बता दूंगा अगर आप पूछोगे तो, कि एग्जाम में कैसे कैसे आप क्रैक करना है, तो यही स्ट्रेटेजी हर एग्जाम के लिए यही स्ट्रेटेजी होती है मेरा। तो बिल्कुल फाइनल 141 अपना स्कोर रहा था। इसके बाद तो बात करें तो अपना क्या मेरिट में भी नाम आ चुका था, रनिंग वनिंग सभी क्लियर है। तो ये पर ज्वाइनिंग क्यों नहीं की, अब सबसे बड़ा सवाल आपके मन में आता है कि मैंने ज्वाइनिंग क्यों नहीं की। तो इसका कारण ये है कि अपना जो मेन टारगेट लक्ष्य है वो क्या है, टीचर है बनना।
मतलब अपनी तरीके से, मतलब अपने जितनी जैसे एग्जाम क्वालिफाई की है वैसे ही आपको भी एग्जाम क्वालिफाई कराना अपना उद्देश्य है, और वही अपन कर रहे हैं। तो जितने ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन होगा, मेरे भाई बहनों का सिलेक्शन होगा, यही अपना लक्ष्य है। तो मेरे भाई और एक और बात कहना चाहूंगा कि आपके लिए एसएससी जीडी की क्लास भी मैं लाने वाला हूँ, और मैथ्स के तो प्रैक्टिस सेट में 2 ला चुका हूँ। और क्या है, अगर आपको टॉपिक वाइज अगर किसी टॉपिक में कोई सा भी, चाहे रीजनिंग हो, जीके हो, करंट अफेयर हो, किसी भी सब्जेक्ट में आपको टॉपिक वाइज भी अगर क्लासेस चाहिए, कोई अलग से आपकी डिमांड होगी भाई ये करवा देना, परसेंटेज करवा देना, अपना रीजनिंग में एनालॉजी करवा देना, कोडिंग डिकोडिंग, तो वो अपन क्या, आप जितना कमेंट करोगे जो से टॉपिक की, तो वो अपन करवा देंगे। बाकी मेरे भाई ये वीडियो आपको कैसा क्या लगा? ये स्ट्रेटेजी प्लान आपको कैसा लगा? अगर ये प्लान मेरे भाई आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, धन्यवाद।